मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खमा गणिसा। आज के समाचारों में कई वर्षों पहले एक नारा लगा था जब प्रधानमंत्री मोरारजी भाई देसाई थे, एक शेरनी 100 लंगूर फिर जीतेंगे चिकमंगलूर। मुझे आज भी याद है, इस नारे के साथ प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जो चुनाव हार गई थी और कोर्ट ने उन्हें चुनाव लड़ने से मना कर दिया था, वे जीत कर आई और चिकमंगलूर से चुनाव लड़ा और जीत करके लोकसभा पहुंची। और उसके बाद क्या हुआ ये सभी को पता है कि मोरारजी भाई देसाई को टंगड़ी दी चौधरी चरण सिंह ने और उसको सपोर्ट किया कांग्रेस ने, और चौधरी चरण सिंह की सरकार भी कांग्रेस ने गिरा दी थी। आज ऐसी ही घटना फिर हिंदुस्तान में होने जा रही है। गुजरात की एक अदालत हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की सज़ा 2 साल के लिए बरकरार रख दी। उन्होंने मोदी नेम को लेकर के जो बयान दिया था उस पर मानहानि का मुकदमा चल रहा है और हमारे चुनाव आयोग के मापदंडों के अनुसार 2 साल की जिसे सज़ा मिल सकती है तो वो चुनाव लड़ने के योग्य नहीं रहता। राहुल गांधी वर्तमान में सांसद थे, लेकिन उन्हें सांसद के पद से हटना पड़ा। बहुत बड़ा कारण नहीं है ये। राहुल गांधी एक अकेले ऐसे नेता है जो नरेंद्र मोदी के सामने लोकसभा में जमकर बोलते थे और आज उनकी जुबान बंद करने के लिए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। कई मामले भारतीय अदालतों में चल रहे हैं, बरसों से चल रहे हैं, लेकिन इसी मामले के पीछे इतनी फुर्ती क्यों? सोचनीय प्रश्न ये है। हमारा न्यायालय स्वतंत्र है, इसमें किसी को भी शक नहीं है, लेकिन न्यायाधीशों की नियुक्ति निसंदेह केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति करता है। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का राज है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी का राज है। जिस तरह से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में सफलतम काम किया, लोगों को जोड़ा और भारतीय जनता पार्टी खेमे में खलबली मच गई कि राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के सामने फौलाद की तरह खड़े हैं। बस यही कारण था कि उन्हें लंबे समय से एक मानहानि के मुकदमे में पहले निचली कोर्ट ने तो आज हाई कोर्ट ने 2 साल की सज़ा बरकरार रख दी। रास्ता सुप्रीम कोर्ट का ज़रूर है, लेकिन इससे पहले हमें सोचना होगा। लोकतंत्र को दबाने के लिए एक बड़े नेता को इस तरह से कोर्ट के ज़रिए घसीटना घसीटना और उसे चुनाव तक नहीं लड़ने देने की योजना बनाना, ये वर्तमान समय में केंद्र सरकार करती नज़र आ रही है और देश में पिछला इतिहास यही रहा है। आपातकाल इंदिरा गांधी ने लगाया तो जनता ने जवाब दिया और जनता पार्टी के रूप में पहली बार देश में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। इमरजेंसी के बाद में वर्तमान में हमारा ये कहना है कि मीडिया भी जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को लेकर के जो दिखा रहा है और जो लिख रहा है उसमें कहीं न कहीं कुछ सच्चाई छिपी हुई है। जब इंदिरा गांधी परास्त हुई थी
राजनाथ उस समय चुनाव जीते थे और उसके बाद में वे स्वास्थ्य मंत्री भी बने। और ये हमारा सुदृढ़ लोकतंत्र है कि इंदिरा गांधी वापस आई थी। राहुल गांधी चुनाव लड़े या नहीं लड़े, लेकिन ये तय है राहुल गांधी के नाम से इस बार भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो लाखों की भीड़, करोड़ों की भीड़ आई थी, वो उनके साथ होली है। और ये भय भारतीय जनता पार्टी को सता रहा है, वरना सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है ये सोचने की बात ही नहीं है। राहुल गांधी को चुनाव नहीं लड़ने देना ये क्या लोकतंत्री प्रक्रिया का हिस्सा है? शायद नहीं। चुनाव लड़ने का अधिकार तो जेल में बैठ कर के भी पहले दिया गया था और जेल में बैठे नेता चुनाव लड़ कर के जीते भी थे, हारे भी थे। केवल 2 साल की सज़ा के बाद चुनाव नहीं लड़ने देना और उनका संसदीय अधिकार छीन लेना, यह कहाँ का न्याय है? इसको लेकर कांग्रेस प्रतिकार करेगी, इसमें कोई किसी को संदेह नहीं है। और ये प्रतिकार जो होगा वो वास्तव में देश की राजनीति बदल सकता है। अब तक नरेंद्र मोदी के सामने एक भी नेता ऐसा नहीं लग रहा है जो कि उनके बराबरी का हो और उनके समकक्ष खड़ा होकर के प्रधानमंत्री का दावा कर सकता है। केवल राहुल गांधी ऐसे नेता हैं जो कि ये सब कुछ कर सकते हैं। केवल गांधी परिवार के पीछे पड़ जाना ये भी लोकतंत्र का हिस्सा तो नहीं है। गांधी परिवार की अगर बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने देश के लिए क्या नहीं किया। राजीव गांधी शहीद हो गए और इंदिरा गांधी भी आतंकवादियों का शिकार हुई। ये दोनों नेता गांधी परिवार के थे। तो क्या अब भी देश कुछ मांग रहा है? निसंदेह आने वाले लोकसभा चुनाव में और आने वाले अन्य राज्यों के चुनाव में ये पता चल जाएगा कि राहुल गांधी को लेकर के जो कुछ हो रहा है उसका क्या असर पड़ता है। और लोकसभा चुनाव में इस बार स्थितियां बदलनी हैं। जो सीटें लगातार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रही थी, सर्वे खुद बता रहा है कि इस बार ऐसा कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है खंडित जनादेश मिल जाए, लेकिन इतना तय है कि इस बार सरकार बनाना नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी के लिए कोई इस तरह का मामला नहीं होगा कि वे सीधे तौर पर दावा कर सकें कि सरकार तो हम ही बनाएंगे। राहुल गांधी को लेकर के जो कुछ भी आज 2 साल की सज़ा बरकरार रखने के बाद कांग्रेस जिस तरह से सड़क पर आकर के बोल रही है, तो आने वाले कुछ दिनों में बड़ा आंदोलन देश में हो जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। राहुल गांधी लोगों के बीच में कितने लोकप्रिय हैं। मणिपुर जल रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता गृह मंत्री उदयपुर में चुनावी सभाएं कर रहे हैं और राहुल गांधी मणिपुर में जलते हुए लोगों के बीच में जाते हैं तो उन्हें रोका जाता है, लेकिन राहुल गांधी पहुंचते हैं। और जिस तरह से मणिपुर की जनता ने राहुल गांधी के सामने अपनी समस्याएं रखी, ये संकेत है कि राहुल गांधी देश के कितने पॉपुलर नेता है। दोस्तों,
हमारा देश लोकतंत्री प्रक्रिया की सुदृढ़ता के लिए विश्व में जाना जाता है। लेकिन जब भी अलोकतांत्रिक तरीका अपनाया गया, चाहे वो इंदिरा गांधी ने आपातकाल के लिए अपनाया हो या वर्तमान समय में जो कुछ हो रहा है वो जो सबके सामने है, आने वाला कल इसका जवाब देगा। आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे। इसके पहले हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। ये चैनल आपको कैसा लगता है? अगर ये चैनल आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज आज्ञा दीजिए। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।